नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आप सबके साथ YouTube पर हूं और राजस्थान की राजनीति को लेकर एक बार फिर से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कई लोग रहेंगे जो लगातार 4-5 दिनों से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बेहद ही करीब से देख रहे हैं। मेरा सवाल आज का होगा कि क्या सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला या चाल खेली है, उससे सचिन पायलट को लेकर ये कहा जाए कि कांग्रेस में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, या फिर जनता के दिलों में जो सिंपैथी की भावना पैदा हो रही थी उसको भी अब अशोक गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खत्म कर दिया है? क्या ऐसा है? मेरे साथ हमारे सहयोगी संदीप हैं जो लगातार यहाँ बैठकर चीज़ों को देख रहे थे। संदीप, क्या वाकई में ये है कि सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत का आज का बयान सचिन पायलट के लिए वाकई में घातक बन जाएगा? संजय, पिछले 3-4 दिन के इस एपिसोड को अगर हम देखते हैं तो हम ये मानेंगे इस एपिसोड में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान की जनता के दिलों में सचिन पायलट का कद पहले से बढ़ा है और बढ़ेगा। कद की बात नहीं हो रही है, मतलब राजस्थान की जनता के दिल की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का कद बढ़े घटे, बीजेपी का कद बढ़े घटे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सचिन पायलट की कद की बात कर रहा हूँ। हर जवान जो खासकर वोट देने वाला बंदा है 18 साल से लेके ऊपर, यानी जो 40 साल की जो एज होती है, उसके लिए सचिन पायलट एक रोल मॉडल है। ये आप जानते हैं इस बात को। अभी 43 एज है उनकी एज, और इसमें उन्होंने डिप्टी सीएम तक का पद प्राप्त किया है। उन्होंने अपने पूरा टाइम कांग्रेस को दिया है। अगर अभी ये कॉन्फ्लिक्ट आप जो हम बात कर रहे हैं देखने को मिल रहा है, उसमें कई चीज़ें हैं। इसमें आप उसे महत्वाकांक्षा कहो, उसे कहो कि मुझे उस लेवल पे उनका नहीं मिला, फल नहीं मिला। जैसे महत्वाकांक्षा का नाम दो, आप दे सकते हो बड़े हो, जिसका उन्होंने जिक्र किया, पायलट ने जिक्र किया। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे उसका फल नहीं मिला जितना मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 20 साल अगर पार्टी को दिए। उससे पहले उनके आप देखते हो कि पूरा परिवार ही कांग्रेस के साथ रहा है। पायलट साहब भी उसके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे हैं, अब ये भी पायलट उनके साथ है। अब आप भविष्य की बात जो करना चाहते, चलो आप पूछिए। एक सवाल ये है कि मान लीजिए, ठीक है, आपको जितनी महत्वाकांक्षाएं आपकी लग रही थी उस हिसाब से आपको फल नहीं मिला, जी ठीक है, आप मुख्यमंत्री पद को डिजर्व करते थे, आपको वो फल नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही चुनी हुई सरकार को, अपनी मेहनत से चुनी, जो चुनवाया था आपने सरकार को, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगे। अशोक गहलोत ने यही सवाल खड़े किए। देखो, कहीं तो चूक हुई है और किसी से तो चूक हुई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस समय हम देखें तो गांधी परिवार, तीनों के नाम आप ले सकते हो, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इसके अलावा एक जमात है जो एक, मुझे लगता है 50+ है वो, चाहे वो उसमें कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, अशोक गहलोत हो, कपिल सिब्बल हो या चिदम्बरम साहब हो। ये की जमात है पूरी, जिनकी एज हो चुकी है। वो क्या है, उन्होंने एक समय में काम किया, बिल्कुल माना, एक समय में जब काम किया, लेकिन पिछले 10 सालों में उनका योगदान देखो। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो जो युवा चेहरे हैं, चाहे इसमें कोई भी युवा चेहरे की मैं बात कर लूँ, किसी भी उसकी स्टेट की, हरियाणा से बात कर लूँ या यूपी, इसमें अपना महाराष्ट्र से बात कर लूँ, राजस्थान से बात कर लूँ, आप देखोगे एमपी से बात कर लें, जो छिटकने की बात हम जो करते हैं उनको वो प्रतिफल नहीं मिला। आदमी छटकता तब ये जब उसको काम का फल नहीं मिलता। अब आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हो, इसको हम राजनीति में इसको हम कहते हैं अवसरवाद। हमें मुझे अवसर मिलेगा या मौका मिलेगा या किसी को भी, तो वो अपना मौका क्यों चुकेगा? विचारधारा का कोई मतलब होता है? देखो, अब एक वोटर की तरह मैं बात करूंगा यहाँ पर, समझना, एक वोटर की तरह मैं बात करूंगा, एक राजनेता के पार्टी की तरह। चलो मैं दोनों तरह, राजनेता एक लाइन पकड़ के चलता है और उस लाइन से प्रभावित होकर लोगों को, अभी उसी बात पर आता हूँ। मान के चलिए मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपसे प्रभावित हूँ, ना मैं कांग्रेस से प्रभावित हूँ, ना मैं बीजेपी से प्रभावित हूँ, ना किसी और क्षेत्रीय दल से प्रभावित हूँ, मैं आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हूँ। मैंने वोट दिया संजय यादव को। आप किसी भी पार्टी से इसमें संबंध रख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप किससे हो। संजय यादव खड़े हैं, मेरे घर का काम करेंगे, मेरे मोहल्ले का काम करेंगे, मेरे, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात, मेरे क्षेत्र का काम करेंगे। मैंने इन चीजों पर संजय यादव को वोट दिया। अब कुछ दिनों बाद पता लगता है कि संजय यादव किसी की गोद में जाके बैठ गए, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी, कोई और दल है। मैं अपने आप को छलासा महसूस करूंगा। आप उस वोटर की तरह देखिए, कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता छला हुआ महसूस कर रही है। नहीं, हर वो वोटर छला हुआ महसूस करेगा जिसका मत उसकी पार्टी, उस आदमी को गया है, यानी इस इंडिविजुअल को गया है जिसने पार्टी बदल ली है। मेरे कहने का सिर्फ तो मेरा सवाल यही था। मैं मनोज भाई से जरा पूछता हूँ आपके अलावा, वो भी लगातार इसको कवर कर रहे थे। मनोज भाई जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
सचिन पायलट के सामने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। एक विक्टिम कार्ड था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि लोग एक सिंपैथी के तौर पर जुड़ेंगे अशोक गहलोत सचिन पायलट से। अशोक गहलोत साहब ने वो भी खत्म कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। मुझे ये लगता है कि सचिन पायलट के लिए ये एक नया आयाम जो है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक नया आयाम लेके नया अवसर लेकर आएगा, बिल्कुल। ठीक है। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट अब चूंकि आप कांग्रेस की राजनीति को देखें, जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति हो रही है, हमने मध्य प्रदेश में देखा जिस तरीके से सिंधिया को साइडलाइन किया गया, वहाँ पे वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काफ़ी उन्होंने मेहनत किया था, स्टार्ट बाई आउट गई, जिस तरीके से मेहनत करके उन्होंने पार्टी को सत्ता में लेके वो आए थे, सेम उसी तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट ने भी काम किया था। आप अगर देखें जब कांग्रेस पार्टी इससे पहले के चुनाव में 30 सीटों के अंदर सिमट के रह गई, ठीक है, और उस समय पे इतनी बुरी स्थिति में सचिन पायलट को प्रदेश का कमान दिया गया जी। और सचिन पायलट वहाँ से पार्टी को रिवाइव करते हैं और सत्ता तक लेके आते हैं। उस बीच में आप 21 सीटें थी दरअसल। जी हाँ, 21 सीटें थी, एक बस पे भर के चले गए थे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखेंगे वो दौर जब जो संघर्ष का दौर था, उस समय आपको अशोक गहलोत राजस्थान में कहीं नजर नहीं आएंगे संघर्ष करते हुए, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते सचिन पायलट जो है राजस्थान में उन्होंने काफ़ी काम किया है, लोगों के बीच में गए हैं जब पार्टी सत्ता में नहीं थी, माहौल उनके पक्ष में नहीं था, तो उस बीच वो जाकर के लोगों के बीच में जाकर संवाद उन्होंने कायम किया है, वहाँ पे जाकर के पार्टी संगठन को खड़ा किया है। यार इस बाद में बात करेंगे थोड़ी देर। तो मैं समझ गया साफ तौर पर। ये देखिए, ये हमारे दो यूथ थे और हमारे साथ थे, और हम अगर राजनीति के एंगल से बाहर जाकर हम अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यूथ का बहुत बड़ा धड़ा है जो सचिन पायलट को ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी पसंद करता है। ये युवाओं की आवाज़ है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होती है। राजनीति नेताओं के चेहरों से लेकर पार्टी के सिंबल पर और नेताओं की विचारधारा पर, पार्टी की विचारधारा पर होती है। अब सचिन पायलट आगे क्या कदम उठाएंगे ये नहीं पता। युवाओं की मांग है कि राजनीति में सक्रिय तरीके से वो आए, अपने पार्टी लेकर आए, थर्ड फ्रंट लेकर आए, या फिर जिस तरीके से भी उनको बड़ा मौका मिलता है, लेकिन उन लोगों के साथ कम से कम जुड़े रहें जो लगातार उनको देखते रहे, उनको फॉलो करते रहे, उनको वोट करते रहे और उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे थे। बहरहाल सरकार तो बच गई है, लेकिन राजस्थान के राजनीति में सरकार कितने दिन बचेगी? हाँ, अब तो उन्हें इस बात का भी डर रहेगा ना कि जिनके पास मान लीजिए उनके विधायक अभी पूरे हैं, लेकिन हर बार उन्हें डर लगा रहेगा कि कितने विधायक मेरे साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि सचिन का कद ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बस एक विधायक ही समझें। बिल्कुल सही आपने कहा। सरकार के भविष्य को लेकर तो सवाल है, लेकिन बहरहाल भविष्य फिलहाल तो वर्तमान अभी कहा जाए कि रुक गया है, वर्तमान सही है। अब 4-5-6 महीने बाद या बाद में क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन सचिन पायलट के भविष्य को लेकर जरूर लोग जरा चिंतित हैं, थोड़ा चिंतित हैं। तो ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर से ये हमारी तिकड़ी बैठेगी और हम समझने की कोशिश करेंगे राजनीति, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, किस दिशा में जा रही है।